हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग डिज़ाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम करेंगे। ओके, तो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम डिज़ाइन करेंगे बाय लिमिट स्टेट मेथड से। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है कि हमें एक सिंपली सपोर्टेड बीम को डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो जो 5 मीटर है उसकी लेंथ दी हुई है। ओके, एंड जो एक लोड है, सुप्रीम पोज लोड है, वो 16 किलो न्यूटन पर मीटर का है। ओके, और हमें कंक्रीट का ग्रेड कितना यूज़ करना है, M20, एंड स्टील का जो ग्रेड है वो 415 ग्रेड यूज़ करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम अपना गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन जो है हमें वो लिखेंगे हम पहले। तो लेंथ गिवन है हमें। ओके, लेंथ जो है हमारी 5 मीटर गिवन है। ओके, 5 मीटर और 5000 mm। ओके, एंड देन हमें जो है ग्रेड गिवन है FC के एंड FY कितना है, FC के यानी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ 415 द ग्रेड ऑफ स्टील 15। ओके, बहुत दिस न्यूटन पर mm²। ओके, तो हमें जो है और क्या गिवन था, सुप्रीम पोज लोड। ओके, तो सुप्रीम पोज लोड गिवन था हमें, सुप्रीम पोज्ड लोड। ठीक है, ये कितना गिवन था हमें, 16 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, तो अब जो हम इसको सबसे पहले तो इस जो लोड को उसमें डिज़ाइन लोड में चेंज करेंगे। ओके, ये हमारा सुप्रीम पोज लोड जो है गिवन है हमें। इसका सोल्यूशन करने के लिए फैक्टर लोड की ज़रूरत है, तो हम इसका फैक्टर लोड बनाएंगे सबसे पहले। तो फैक्टर लोड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, जो कि 1.5 होता है, तो यूनिट सेम रहेगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा, 1 मिनट में कैलकुलेट कर लो। तो ये आ जाएगा हमारा 24 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अपनी डेप्थ और विड्थ जो है वो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो हमारा जो डेप्थ होता है उसका रूल क्या होता है डेप्थ निकालने का, कि वो जो होती है हमारी L/12 से L/15 होती है। ओके, तो ये कितनी होती है, L/12 से L/15 होती है, L/12 से L15। ओके, तो हमारा जो लेंथ कितना था, 5000 mm डिवाइड बाय, हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हमने 12 लिया, तो ये आ जाएगा समथिंग। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा जो D और B है वो आ गया है। तो नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे अब फैक्टर बेंडिंग मोमेंट। ओके, फैक्टर मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, फैक्टर मोमेंट। ओके, तो इसे हम M से डिनोट करते हैं। ओके, फैक्टर MU से करते हैं इसमें। तो अब क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमारा केस जो है सिंपली सपोर्टेड बीम का था। ओके, तो सिंपली सपोर्टेड में जो फॉर्मूला होता है वो होता है WL²/8। ओके, तो W यानी लोड, लेंथ, ओके, L मतलब लेंथ, तो W क्या था हमारा, लोड हमारा कितना था, फैक्टर लोड जो था 24 किलो न्यूटन था। ओके, तो 24, एंड लेंथ जो था हमारा 5 था, 5 मीटर। ओके, तो तो हम इसको करेंगे 24 × 5² डिवाइड बाय 8। ओके, तो ये हमारा सोल्व करने पे आ जाता है, तो ये आ जाता है हमारा 75 किलो न्यूटन मीटर। ओके, हमने मीटर में दिया दे तो मीटर में आ गया, और हम इसको अब किलो उसमें चेंज कर देंगे।
न्यूटन में तो ये आ जाएगा 75 इंटू 10⁻⁶। ओके, किलो न्यूटन से न्यूटन में बनाया इसलिए इंटू 10, एंड मीटर टू mm बनाया तो इंटू 10⁻³ ओके, तो 10⁻⁶ हो गई न्यूटन mm। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं आगे। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हम फाइंड करेंगे इफ़ेक्टिव डेप्थ। ओके, तो मिनिमम इफ़ेक्टिव डेप्थ फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। अब हम फाइंड करेंगे मिनिमम मिनिमम इफेक्टिव डेप्थ। ओके, इफेक्टिव डेप्थ। ओके, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, डिनोट करेंगे डी रिक्वायर्ड। ओके, यानी कि इफेक्टिव डेप्थ हमें कितनी रिक्वायर्ड है यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला हम पहले लिख लेते हैं। तो डी रिक्वायर्ड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है अंडर रूट में mu डिवाइड बाय RU इंटू बी। ओके, तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है रिक्वायर्ड डेप्थ निकालने के लिए। ओके, तो मोमेंट तो हमें गिवन था, हमने निकाला था अभी। ओके, फैक्टर मोमेंट हमने निकाला WL²/8 से, और RU क्या है, अब B हमें गिवन था क्वेश्चन में। ओके, तो हमें ज़रूरत है RU की। तो RU का एक फॉर्मूला है यहाँ पर, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ RU का फॉर्मूला। तो RU इज इक्वल्स टू होता है 0.36 FCK इंटू XU max/D, XU max/D ब्रैकेट में 1 माइनस 0.42 XU max/D। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो है RU निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम RU निकाल लेंगे। तो RU की वैल्यू क्या आएगी, 0.36 इंटू में 20 इंटू में, अब ये XU max/D कितना होता है, तो ये जो वो उस पर किस पे वो होता है, XU max/D जो होता है IS कोड में गिवन होता है, ये जो होता है FY पे डिपेंड होता है। ओके, अलग अलग FY के लिए हमारे जो है अलग अलग XU max/D की वैल्यू होती है। तो FY 415 के लिए जो होती है हमारी XU max/D की वैल्यू होती है 0.48। ओके, तो यहाँ हम 0.48 लिख देंगे ब्रैकेट में 1 माइनस 0.42 XU और XU max/D की वैल्यू की जो थी इंटू 0.48। ओके, तो RU की जो वैल्यू आएगी हमारी वो आ जाएगी अब RU की वैल्यू हमारी आ गई 2.76। ओके, तो ये हमारी RU की वैल्यू हो गई। तो अब हम ये निकाल लेंगे अपना डेप्थ रिक्वायर्ड कितना होगा हमारा। MU की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी अभी, MU की वैल्यू आई थी हमारी 75 इंटू 10⁶। ओके, तो 75 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय RU कितना है हमारा 2.76 इंटू में B। अब विड्थ कितनी गिवन थी हमें, विड्थ हमने निकाली थी। ओके, तो D हमारा 500 था, तो B हमारा 250 आ गया था। तो D रिक्वायर्ड की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी हमारी, तो हमें डेप्थ रिक्वायर्ड जो होगा वो होगा इतना, तो ये आ जाएगा हमारा 329.69 mm। ओके, तो हम इसको अप्रोक्स 400 mm ले लेते हैं। 400 mm आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि जो डेप्थ रिक्वायर्ड है हमें सेक्शन बनाने के लिए वो है 400 mm। ओके, तो हमने जो D लिया था, यानी हम जो डिज़ाइन में ले रहे थे D, वो ले रहे थे 500। ओके, लेकिन हमें रिक्वायर्ड चाहिए कितनी थी, मतलब कंपलसरी थी 400, और हमने लिए 500।
ठीक है, तो हमारा सेक्शन जो है सेफ़ है। ओके, तो उसमें फेल होने का कोई चांस नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे हम सिंस द डेप्थ ऑफ सेक्शन is more than that required, okay, for balance section. Okay, तो this design is as under reinforced section. okay, तो ये जो हो गया हमारा the design is अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ओके, तो हमारा जो है ये अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम देखेंगे अपना हमारा जो डी था वो हमने 500 लिया था, राइट, एंड बी जो था हमारा वो हमने 250 mm लिया था। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, जो डेप्थ हम देंगे, ओके, तो ये जो होगी 500। ओके, अब जो हम इसमें जब डिज़ाइन करेंगे तो कवर भी देंगे और जो हमारा जो है स्ट्रिप जो उसमें डलेंगी तो उसका डाया हम अलग से इसमें से माइनस करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर जो है कंसिडर करेंगे कि एज्यूम करते हैं हम यहाँ पर क्लियर कवर हम देंगे 20 mm का। ओके, तो कवर हो गया हमारा 20 mm एंड जो 8 mm हो गया वो हो गया डाया ऑफ स्ट्रप्स। ओके, स्ट्रप्स, ठीक है, और जो ये जो 20 mm होगा वो मेन बायोडार का भी होगा, 20 mm जो होगा वो मेन बार का भी होगा। ओके, तो इन सब को कंसिडर करते हुए जो हमारी डेप्थ हो जाएगी एक्चुअली वो जो हो जाएगी, अब टोटल डेप्थ में से इन सब की डेप्थ जो है माइनस करेंगे तो हमारी जो डेप्थ बचेगी वो कितनी होगी, 20 - 8 - 20/2 इंटू में 462 mm। ओके, तो जो हमारी डेप्थ है वो 462 mm आ गई है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्टील। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा एरिया ऑफ स्टील। ओके, तो अब हम एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे। तो हमारा जो सेक्शन था वो कौन सा था, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ओके, तो अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन के लिए एक फॉर्मूला होता है MU = 0.87 FY × AST × D। IS कोड में भी गिवन है ये फॉर्मूला। ओके, NX G पे गिवन है। तो ये जो फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले में जो हमें हर चीज़ मालूम है एक्सेप्ट AST। ओके, तो AST के अलावा हमें सब कुछ मालूम है, तो हम AST की वैल्यू निकाल लेंगे सारी वैल्यू पुट करने के बाद। तो MU की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 75 × 10⁻⁶ 0.85। FY जो था हमारा 415 था। ओके, AST फाइंड करना है और जो D हमने ली थी वो हमारी अभी जो आई थी वो वाली लेंगे। तो इंटू में 462। ओके, तो 1 - 415 AST फाइंड करना है। FC के जो होगा 20 इंटू ये B क्या था हमारा 250 और D जो है हमारा 462 आया। ओके, तो अब हम इसको फाइंड जब करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा। ओके, तो AST की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी वो आ जाएगी, तो AST = हमारी वैल्यू आई है 493.32 mm²। ओके, तो ये जो हमारा एरिया ऑफ स्टील आ गया, इतना एरिया जो है स्टील का होगा। ओके, तो अब हम चेक करेंगे हमारे स्टील का एरिया सही है कि नहीं। तो उसके लिए हमें जो है मिनिमम एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे हम। तो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील दैट इज़, इसको हम
ए मिनिमम से AST मिनिमम से डिनोट कर लेते हैं। AST मिनिमम तो AS से डिनोट करा गया है इसे IS कोड में, तो इसका फॉर्मूला होता है 0.85 BD/FY। ओके, ये फॉर्मूला है मिनिमम एरिया ऑफ स्टील निकालने का, IS कोड में गिवन है। तो AS की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 462 डिवाइड बाय FY। ओके, तो मिनिमम जो है हमारा वो आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 236 mm²। ओके, तो अब हम चेक करेंगे, जो हमारा मिनिमम होना चाहिए वो 236 है और हम जो दे रहे हैं वो 493। ओके, तो हमारा जो है एरिया ऑफ स्टील सही है, AS से बड़ा है हमारा AST। ओके, तो यानी हमारा जो एरिया है वो स्टील का सही दिया है हमने। ठीक है, तो अब हम एरिया ऑफ 1 उसका निकाल लेंगे हम। एरिया ऑफ स्टील हमें मालूम है, अब हम निकालेंगे कितने नंबर्स ऑफ बार्स दे रहे हैं हम। ओके, तो नंबर्स ऑफ बार निकालने के लिए हमें जो फॉर्मूला डालना होता है वो होता है एरिया ऑफ स्टील डिवाइड बाय मिनिमम एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील डिवाइड बाय एरिया ऑफ 1 स्टील बार। ओके, तो एरिया ऑफ 1 स्टील बार हम निकालेंगे, एरिया ऑफ 1 स्टील बार। ठीक है, तो एक स्टील बार का हम कैसे निकाल लेंगे, इसको हम A5 से डिनोट करते हैं, तो π/4 इंटू में D²। ओके, तो हम 16 mm का जो है डाया यूज़ करेंगे। ओके, तो जब हम 16 mm का यूज़ करें तो हम इधर लिख लेंगे एरिया बार 16 mm डाया बार्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, इसको सॉल्व करने पे आता है हमारा 20106 mm²। ओके, तो ये आ गया एरिया ऑफ 1 स्टील बार्स। तो नंबर ऑफ बार्स जो आ गया हमारा वो आ जाएगा नंबर ऑफ बार्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्टील 493 डिवाइड बाय 32 इंटू में एरिया ऑफ 1 स्टील बार, दैट इज नंबर ऑफ बार, नंबर ऑफ बार्स ये आ जाएगा हमारा 2.45, दैट इज 3 नंबर्स ऑफ बार। ओके, तो 3 बार्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो है डिज़ाइन हो गया है स्टील बार। तो अब हम इधर लिख लेंगे प्रोवाइड 3 नंबर्स ऑफ बार ऑफ 16 mm डाया बार्स। ओके, तो एरिया ऑफ स्टील क्या हो जाएगा हमारा। ओके, तो एरिया ऑफ स्टील जो होगा, एरिया ऑफ स्टील ऑफ 1 बार इंटू 3, यानी 3 नंबर्स ऑफ बार हम यूज़ कर रहे हैं, एक के लिए इतना था, तो 3 के लिए हमारी जो हमारा एरिया होगा वो हो जाएगा इंटू 3 करेंगे, तो हमारा एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा 603.18 mm²। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है ख़त्म होता है। ओके, अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।